अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शौकत अली। आप देख रहे हैं फ्रंट पॉइंट। आज हम मौजूद हैं NA 245 में। आज हम मिलने के लिए आए हैं PSP के NA 245 के उम्मीदवार सैयद हफीज़ुद्दीन एडवोकेट साहब के पास। आज इनसे मौक़िफ़ लेते हैं। 2 दिन के बाद इलेक्शन है, क्या लगता है ज़िमनी इलेक्शन में क्या ये सीट निकाल पाएंगे? आए इनसे मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद हफीज़ुद्दीन एडवोकेट साहब, माशाल्लाह से आप पहले से भी पार्टियों में मौजूद हैं। पहले आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, फिर उसके बाद आप PTI से। क्या क्या थी PTI को छोड़ने की, इसकी ख़ास वजह क्या है? मैं तो पीटीआई का इलेक्टेड एमपीए था कराची से सबसे पहला। और छोड़ने की वजह तो एक सियासी आदमी सोच समझ के फ़ैसले करता है। तो मैंने सोच समझ के फ़ैसला किया। मेरा अपना अंदाज़ा था कि ये पार्टी सर्व नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, अभी देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया चल रहा है इमरान खान साहब का। उस बयानिया पे आप क्या कहते हैं, उसके बारे में आप? देखिए, इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बुनियादी तौर पे वो करप्शन के मुखालिफ हैं। हमने भी उनका साथ इसीलिए दिया था कि वो करप्शन के ख़ात्मे की जद्दोजहद के अंदर कौम को कोई की रहनुमाई फरमाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उन्होंने करप्शन का ख़ात्मा तो अपनी जगह रहा, नवाज़ शरीफ और जरदारी को हम पे मुसल्लत कर दिया। क्या 18वीं तरमीम की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लैम एक्सक्यूज़ है। मैं पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल था सूबे का, मैं उसकी कोर कमेटी का मेंबर था, उसकी फाइनेंस कमेटी का मेंबर था और उसका इलेक्टेड पहला मेंबर प्रोविंशियल असेंबली था इस सूबे से। ये लैम एक्सक्यूज़ हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर ये कहना कि जनाब 18वीं तरमीम के अंदर, आप बताइए 18वीं तरमीम में तो आज भी जरदारी साहब भी काम कर रहे हैं। 18वीं तरमीम में तो आज नवाज शरीफ साहब भी काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी काम कर रही है। और इसी तरीके से इससे पहले भी जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट काम करते रहे, ये एज ए प्राइम मिनिस्टर करते रहे। मैं आपसे कहूँ, देखिए, अगर कोई आदमी काम करना चाहता है तो उसको इस किस्म के एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। इसकी वाज़ेह मिसाल मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर का कंपैरिजन है। मुस्तफ़ा कमाल भी अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा था। लोग कहते हैं बड़े अख्तियारात थे, बड़े पैसे थे। भाई, हैदराबाद के मेयर के पास भी बड़े अख्तियारात थे, बड़े पैसे थे इस सूबे के तमाम मेयर्स के पास। वसीम अख्तर साहब परफॉर्म नहीं कर सकते थे। वसीम अख्तर साहब लैक करते थे कॉन्फिडेंस काम करने का। वसीम अख्तर साहब काम करना नहीं चाहते थे। इसके मुकाबले में मुस्तफ़ा कमाल काम करना चाहता था, वो परफॉर्म करना चाहता, उसने परफॉर्म किया। मैं भी आज आपसे कहता हूँ, मैं कोई ऐसे लैम एक्सक्यूज़ के पीछे नहीं जाऊँगा, कोई ऐसा उज़ुर खामखा का नहीं पैदा करूँगा। हम अपने अख्तियारात हासिल करेंगे, इस हलके, इस शहर, इस मुल्क के लिए काम करेंगे। हमें काम करना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम काम करेंगे। जो वक्त मिलेगा, जैसा वक्त मिलेगा, उसके अंदर हम काम करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, PSP के अंदर एज आ वाइस चेयरमैन आप पार्टी के साथ शामिल हैं, तो क्या समझते हैं कि PSP क्या NA 245 से क्या सीट निकाल लेगी? सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप समझते हैं कोई और निकाल लेगा? भाई, ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम अपना एजेंडा, अपना काम, अपनी परफॉर्मेंस, सियासी जद्दोजहद लोगों के सामने रख रहे हैं। लोग अगर मुनासिब समझेंगे तो वो हमें वोट देंगे। हो ये रहा है कि अगर लोग सही लोगों को नहीं लाएंगे तो वो भुगत रहे हैं। आप बताइए, पीपल्स पार्टी और MQM एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बार बार मिलते हैं, बार बार हटते हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, बार बार कौम को धोखा देते हैं। तो वो एक्सपोज हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये सिर्फ हिंदी महाजिर नारे पे दोनों को वोट अब नहीं मिल सकता। वोट इश्यूज पे मिलेगा, परफॉर्मेंस पे मिलेगा। सेम इज द केस विद PTI। आप PTI की 3 साढ़े 3 साल की परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के जब दायरे कार में उनको टेस्ट किया जाएगा तो वो इस काबिल नहीं है कि उनको लोग वोट दें।
आज ये क्या कर रहे हैं, आप बताइए कि ये इस्तीफा दे देंगे। आप देखें कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है। इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर की तबाही मचा रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम असेंबलियों में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उनको तो इस्तीफे देना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है। अगर उनको इस्तीफे देना नहीं देते तो मैं समझता हूँ आज अच्छी पोजीशन में होते। 2-3 वोटों का इशू था सियासत के अंदर। वाजपेयी एक वोट से उसने अपनी वजारत उज़्मा खो दी थी। ऐसा होता है पॉलिटिक्स में। सब्र तहम्मुल से इमरान खान साहब को अपने एजेंडे को प्रिवेल करवाना चाहिए था। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने अपने साथ मेरिट पे काम करने वालों को दफन कर दिया। उसमें आप वजीउद्दीन साहब को उठा लें, आप हामिद खान को उठा लें, तस्नीम नूरानी को उठा लें, शाइख उस्मानी को उठा लें, जावेद हाशमी को उठा लें, जहांगीर खान तरीन को उठा लें। आप एक लंबी फहरिस्त है। इमरान खान ने मेरिट का खात्मा किया इस मुल्क में और बददियानत लोगों को मौका दिया है। ये जो मेरे मुकाबले में कैंडिडेट हैं महमूद मौलवी साहब, इनका नाम पनामा में है। पनामा करप्शन नहीं है क्या? इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। क्या ये करप्शन नहीं है कि 5 डिक्लेयर्ड केसेस हैं? इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने अली जैदी को फंड्स प्रोवाइड किए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं। किस लिए दिए हैं? तो मैं आपसे सीधी सी एक बात करूंगा कि देखें, इस हल्के के लोगों को फैसला करना है। इस हल्के के लोग बड़े परेशान हाल लोग हैं। इस हल्के के साथ बड़ी सीरियस किस्म के इश्यूज हैं। इतना बड़ा हल्का है, शहर के वस्त में है। इसका ना कोई एक अच्छा पार्क है इंटरटेनमेंट के लिए हमारे बच्चों के लिए, ना इसमें कोई अच्छा अस्पताल है, ना इसमें कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। कुछ नहीं है। 30 साल से एमक्यूएम इक़्तिदार में रही है किसी ना किसी हीले बहाने से। अब उसके बाद पीपल्स पार्टी तो हम पे मुसल्लत रही है। इन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि लोगों को फैसला करना है, वरना इसी तरीके से ये इनके घर के अंदर अच्छा पानी आएगा नहीं, गंदा पानी जाएगा नहीं। इनका हाल यही होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके मुकाबले में फ़ारूक सत्तार साहब भी हैं और वो आज़ाद उम्मीदवार के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है, क्योंकि अभी देखा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी, तो आपको क्या लगता है सत्तार साहब क्या आपको टफ़ टाइम देंगे? दे दें फारूक सत्तार साहब पहले तो विड्रॉ हो गए थे। वो तो एमकेएम को टफ टाइम देते देते विड्रॉ हो गए थे। फारूक भाई का बड़ा एहतराम है, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमारे पॉलिटिकल वर्कर हैं सीरियस। लेकिन मैं आपको बताऊं, उन्होंने तो खुद कहा है कि मेरा वोट हफीजुद्दीन का है। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा। उनसे पूछ लीजिएगा कि आपका वोट किसका है, समझे ना। उन्होंने कमिट किया पब्लिकली वहाँ बैठ के हमारी मीटिंग के अंदर। मैं मीटिंग की बात डिस्क्लोज इस वजह से कर रहा हूँ कि फारूक भाई, असल में बात यह है कि मैं इस मसले पे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। वो बेचारे विड्रॉ हो गए थे। वो इमरान खान मशहूर है कि यू टर्न उन्होंने किया था। ये तो इन्होंने ऐसा ब्लंडर यू टर्न किया है कि विड्रॉ हो के फिर आ गए। यार ये क्या मजाक लगा रखा हुआ है लोगों के साथ। अच्छा, एज आ पीएसपी में वाइस चेयरमैन है, ठीक है सर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एमकेएम भी है, फ़ारूक सत्तार साहब भी हैं और पीएसपी भी। आपको मालूम है ये पहले लास्ट में जो थे एक ही पार्टी में थे, आज ये डिफरेंट होंगे। क्या ये वोट टूटेंगे या वोट पूरे के पूरे आपको ले लेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये टूटने का अमल तो चलता है। आप पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स उठा लीजिए। असल में हम जो उर्दू बोलने वाले महाजिर हैं, जो हम महाजिर कहते हैं अपने आप को, उनका बड़ा अलमिया है। वो यहाँ आए थे, महाजिर बनने के लिए नहीं आए थे, वो पाकिस्तानी बनने के लिए आए थे। हम पाकिस्तान बनाकर आए थे, पाकिस्तानियत के लिए आए थे। लियाकत अली ख़ान ने अपने सीने पे गोली खा के हम महाजिरों की इज्जत रखी थी और उसकी बर्बादी अल्ताफ़ हुसैन के 30 साला दौर के अंदर हुई। आज
इस कर्स, इस मुसीबत, ये इस इल्ज़ाम को धोने के लिए मुस्तफ़ा कमाल खड़ा हुआ है। पाकिस्तानियत की बात करता है वो। अगर हम उर्दू बोलने वालों ने पाकिस्तानियत की बात की होती तो कोई पंजाबी नहीं होता, कोई पठान नहीं होता, कोई सिंधी नहीं होता, यहाँ पर पाकिस्तानी होते। ये हमारा फ़र्ज़ था। हमने अपने बाप दादा की खबरें छोड़ी थी, हमने अपने घर बार छोड़े थे, हमने अपनी जायदादें छोड़ी थी, हम डिवाइड हुए थे ख़ानदान, हमारे कारोबार ख़त्म हुए थे। हमने इसलिए ये मुल्क हासिल किया था कि हम यहाँ पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तानियत की बात करेंगे। यहाँ पे आके महाजिर की बात हमने की, उसका नतीजा ये है कि यहाँ पठान पैदा हो गया, पंजाबी पैदा हो गया, सिंधी पैदा हो गया। आज पीएसपी, पाक सरजमीन पार्टी, इसका नाम आप देखिए, और मुस्तफ़ा कमाल पूरी तरीके से इस एजेंडे पे हैं कि हम पाकिस्तान के आहया की तहरीक है, ये पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की तहरीक है। हम पाकिस्तान की मुसीबतों का अजाला चाहते हैं, हम अपने तशक्कुस को मजबूत करना चाहते हैं और इस झंडे को, सब्ज़ लाली झंडे को दुनिया में इज्जत की निगाह से दिखाना चाहते हैं। कहते हैं हमारे साथ सैयद हफीज़ुद्दीन एडवोकेट साहब, माशाल्लाह से इन्होंने बताया कि कौमियत क्या चीज़ होती है। पाकिस्तान वाकई सबको एक पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आने वाला वक्त ये बताएगा, 21 अगस्त को ये साबित होगा कि वोट किसको डलते हैं और कौन जीतता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कीमती वक्त दिया आपने। और शुक्रिया आपका भी। मैं लोगों से दरख्वास्त यही करूँगा कि 21 तारीख को ये ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर इब्तदा कीजिए सही लोगों के इंतखाब की। वो डॉल्फिन और पाक सरजमीन पार्टी और हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा, हमने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि कराची की तरक्की का ज़ामिन, अमन और तरक्की का ज़ामिन मुस्तफ़ा कमाल है। हमारे इस एजेंडे के मुताबिक हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो पार्टियां जिन्होंने बर्बादी की बुनियादें रखी हैं, उनको पॉलिटिकल सिनेरियो से आउट करेंगे।